बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है उससे पहले हम रीड करते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या बताया हुआ है। स्टेटमेंट है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमारे पास थर्ड एंगल है किसका, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी एनी टू साइड्स जो हैं वो क्या हो, सेम हो, बराबर हो। कोई भी दो साइड अगर किसी ट्राइंगल की बराबर हैं तो उसे हम कहेंगे वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। तो इन इक्वल साइड्स की जो इको क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई। ये थ्री एंगल्स हैं इस आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के। अब हमने ये दो सेम क्यों किए हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री लेस है, 16 डिग्री कम है। किससे कम है? सम ऑफ टू इक्वल एंगल, जो दो इक्वल एंगल हैं उनके सम में से 16 डिग्री क्या है, लेस है। मतलब कि जो तीसरा एंगल है हमारे पास वो इसके इक्वल होगा। वो जो दो इक्वल एंगल हैं उन इक्वल एंगल के सम में से 16 डिग्री क्या है, लेस है। हमने इसकी डायग्राम बनाई जिसमें हमने कहा कि ये जो दो एंगल हैं ये आपस में इक्वल बराबर क्यों रखे हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइडें बराबर हैं तो इसके दो एंगल भी क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो तीसरा एंगल हमने क्या कह दिया, वो हमारे पास y है। हम यहाँ ये राइट करते हैं कि लेट करते हैं x एंड y आर द angles of an isosceles triangle। ये क्या है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के थ्री एंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि थर्ड एंगल, अब थर्ड एंगल क्या है हमारे पास, y। थर्ड एंगल क्या है, y है। ये दो हमारे पास सेम एंगल है, ये हमारे पास थर्ड एंगल है। जो थर्ड एंगल है वो क्या है, वो टू इक्वल एंगल के सम में से 16 डिग्री लेस है। तो टू इक्वल एंगल क्या है, x प्लस x, इनके सम में से 16 डिग्री क्या है, लेस है। यानी कि जो दो इक्वल एंगल है उन्हें सम करेंगे, उनमें से 16 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसको अरेंज करते हैं, ये 2x माइनस 16, अब 2x प्लस वाई यहाँ कर माइनस वाई, माइनस 16 यहाँ जाकर प्लस 16। तो इक्वेशन नंबर जो 1 बनेगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। इसको अरेंज करके लिखेंगे, पहले इसको राइट कर देंगे हम, बाद में इसे राइट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास तो जस्ट 1 इक्वेशन आई है। जब तक सेकंड इक्वेशन नहीं होगी हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट सोल्व ही नहीं कर सकते। तो अब सेकंड इक्वेशंस कहां से बनाएंगे? सेकंड इक्वेशन के लिए हम राइट करेंगे कि वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। जो ट्राइंगल होती है उसके जो थ्री एंगल्स हैं उन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो यहां से हम, हमारे पास जो थ्री एंगल है वो एक x है, दूसरा भी x है, तीसरा y है। तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर आ गया, 180 के इक्वल आ गया। यहां से हम अपनी दूसरी इक्वेशंस फाइंड करेंगे जिससे हमने अपने क्वेश्चंस को मजीद सोल्व करना है। अब देखें x प्लस एक्स जो होगा ये क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी,
2। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आते हैं। अब ये देखें, पहली इक्वेशन हमारे पास है 2 माइनस 1 और दूसरी इक्वेशन में 2 और 1 और नेक्स्ट हमारे पास किसके कोफिशिएंट हैं, ये x और y के कोफिशिएंट हैं, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 16 180। अब क्या करेंगे, ये a है, ये x है, ये हमारे पास b है। पहले सोल्व करेंगे बाय इनवेरिएंट मेथड। इनवेरिएंट में क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स b, तो यहां से x भी है b भी है, फाइंड क्या करना है, जस्ट a इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब पहले हम फाइंड करते हैं a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, a क्या है, a है जी 2 2 माइनस 1 1 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 2 प्लस 2 4। a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने क्या फाइंड कर लिया, 4 आ गया। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट क्या है हमारे पास, एडजॉइंट a इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं जी, डायगोनल एंट्री को चेंज करते हैं। डायगोनल में 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। नॉन डायगोनल का हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। ये जो -1 है +1 हो जाएगा, +2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये a का एडजॉइंट आ गया। अब हमारे पास एडजॉइंट a भी आ गया, तो a इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसे हम फार्मूले पुट करते हैं। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x हमारे पास स्मॉल x y है और a इनवर्स क्या आया है 1 1 माइनस 2 2 बाई 4। a का डिटर्मिनेंट्स हमने जो फाइंड किया है हम वो राइट कर देते हैं, वो हमने फाइंड किया है 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, b क्या है हमारे पास 16 और 180। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 1 16 1 जा 16 प्लस 180 जा -32 प्लस 360 बाई 4 और इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास ये आ जाएगा 6 और 196 और 32 माइनस कर दें, यहाँ से 8 आ जाएगा हमारे पास। तो 5 बच गया, 5 में से 3 निकालेंगे 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 328 बाई, अभी हम 4 को नीचे ही रख लेते हैं, 196 और 328 डिवाइड बाय 4। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 4 पर डिवाइड कर देंगे। जब 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 196 बाई 4 और 328 बाई 4। जब इसको हम 4 पर डिवाइड करेंगे ये बनेगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8। तो ये x और y हमारे पास क्या आ गया। अब देखें x क्या था हमारे पास, x 49 डिग्री और सेकंड एंगल था वो भी 49 डिग्री और थर्ड एंगल y है वो क्या आएगा हमारे पास 82 डिग्री। अब ये 3 एंगल्स हैं किसके, ट्राई एंगल के। 2 एंगल हमारे पास क्या है, सेम है और थर्ड एंगल जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो हमारे पास 82 जो y की वैल्यू आएगी। बाय क्रैमर रूल, क्रैमर रूल में हमारे पास 2 फार्मूले हैं। एक x का फार्मूला है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब यहां से क्या है कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a का डिटर्मिनेंट। a क्या है, a हमारे पास 2 1 2 1 है। सोल्व करेंगे 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। अब
ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आएगा? ए एक्स का मतलब है जो एक्स है हमारे पास, एक्स के जो कोफिशिएंट हैं इन्हें रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। बी में क्या है 16 और 180, जो वाई के कोफिशिएंट है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसी तरह जो ए वाई है हमारे पास, ए वाई का जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें एक एक्स के कोफिशिएंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जो वाई के कोफिशिएंट हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे 16 और 180 के साथ। अब इन्हें हम सोल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा? 16 वन जा 16 माइनस 180 और माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा हमारे पास। ये बनेगा, इसे हम ऐड कर लेंगे 196 और यहाँ से सोल्व करेंगे 360 माइनस 32 328। अब x क्या है? ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का आंसर 196 बाई ए का ए क्या है? 4 है। डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 49 आ जाएगा। सेम एज हम y फाइंड करते हैं। y जो होगा वो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का आंसर क्या आया है हमारे पास? 328 बाई 4, 4 8 जा 4 2 जा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई, ये x की। अब x जो है वो 49 डिग्री, नेक्स्ट x भी क्या आएगा? 49 डिग्री, y जो होगा वो 82 डिग्री। ये 3 एंगल्स आ गए हमारे पास। ये जो ट्राई एंगल है x x y, तो दो x जो होंगे वो सेम होंगे और y जो होगा वो हमारे पास थर्ड एंगल होगा जो 82 के बराबर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।